प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान। बच्चों हम अभी हैं अभ्यास के क्रम में। स्वर्ण काकः का जो पाठ है उसका अभ्यास हम जान रहे हैं। उसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हम जान रहे हैं। मैंने प्रथम और द्वितीय प्रश्न आपको बताया था। अब मैं तृतीय प्रश्न और तृतीय से पहले के दो भाग हमने आपको बताए थे। अब दूसरे प्रश्न से हम आगे को चलेंगे। शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, पाठ से ढूंढने हैं। पश्चात शब्द का अगर हम विलोम देखें तो पूर्व होता है। हसितुम का हम रोदितुम लिख सकते हैं। देखिए शब्द सारे इसमें आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पुरा कस्मिन तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत् एकदा मातु निक्षिप्य पुत्रीम् आदेश सूर्यातपे खगेभ्यो रक्ष किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय समीपम अगच्छत। पूर्वम, ये देखिए पूर्वम देख रहे हैं, ये किसका विलोम है? पश्चात का। ठीक है, इसी प्रकार हम और विलोम शब्दों को भी ढूंढेंगे। जैसे कि आप देखिए हसितुम, रोदितुम, कन्या रोने लग गई ना। अधः मैंने होता है नीचे, ऊपर ही इसका विलोम होगा। श्वेतः मैंने होता है सफ़ेद, कृष्णः काला, उसका विलोम होगा, उल्टा शब्द हो। सूर्यास्तः तो सूर्योदयात पूर्वमेव नहीं है शब्द, आपने कहानी में सुना होगा। सूर्योदयः। सुप्तः जागृतः, ये शब्द के उत्तर हैं। अब आप आगे चलेंगे। नी अवसत, इसको मिला के क्या होगा? सारे आपको इस पुस्तक में ही मिलेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको। न्यवसत लिखा होगा एक जगह पे, वो आपको हम दिखाते हैं। न्यवसत, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका, ये देखिए न्यवसत, ये देख रहे हैं ये। अब ये कैसे होता है? नी इधर है, चलिए हम उधर ही ले चलते हैं आपको। अवसत एक तरफ है, ये देखिएगा। नी धन अवसर, इकार और अकार के मिलने से य उत्पन्न होता है। ये यण संधि का नियम है। इको यण ची, इक के स्थान में यण होता है। कैसे होता है भैया? देखिए इधर अगर पूर्व में अगर ई है, उसके आगे अगर अ है, तो ई और अ मिलके य का निर्माण करते हैं। न्य, ई और अ, य। ध्यान रखेंगे ना? हाँ ठीक है। सूर्य धन उदय, अब ये देखो गुण संधि का उदाहरण आ गया। आप सूर्योदय है तो सब कह देंगे, लेकिन अब इसका नियम क्या है? कैसे गुण हुआ? आदि गुण एक सूत्र है, वो कहता है अगर पूर्व में अ हो, पूर्व में ई था ना भी, अब पूर्व में अ, अगर पूर्व में अ हो, उससे परे ऊ हो, अ और ऊ की जगह में ओ हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है। आप इनके अन्य उदाहरण भी ढूंढेंगे, यण संधि और गुण संधि। हम आपको जब व्याकरण का पाठ पढ़ाएंगे तो उसमें यण और गुण अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ऐसे ही उदाहरण कुछ ढूंढ के कॉपी में लिखेंगे। वृक्षस्य उपरि, फिर वही आ गया। देखिए य के अंत में अ है और आगे ऊ है, तो क्या हो जाएगा? यरु ओ, और ओ। ही धन आकार है, देखिए फिर यण संधि का आ गया। जैसे यहाँ ई था, यहाँ अ है, ई और अ, ह्य हो जाएगा। ह्य, आधा ह आधा हो जाएगा क्योंकि उसकी ई की मात्रा हट गई है, तो ह्य हो जाएगा। ह्यकारयत। चौधन एकाकिनी, ये देखिए फिर इधर, अभी देखिए इसमें वृद्धि संधि का आदेश होगा प्राप्त। चौ है इधर, इधर ए है, इसको चौ को ए करेंगे तो चई, क्या हो जाएगा? आई, चई काकिनी। जब पूर्व में अ हो, उससे परे ए हो, तो उसको वृद्धि हो जाती है। आई, ए को आई, ओ को औ हो जाता है, चई काके। इति धन उक्त्वा, अब ये देखो फिर यण संधि का उदाहरण मिल गया है आपको। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। ठीक है ना? हाँ, अब आगे देखिए, हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। अब इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। ये प्रति धन अवदत, अब आपको ये अपने से करने होंगे। आपको यण संधि इसमें ढूंढनी है, इसमें गुण संधि है भी, देखिए फिर से इसमें फिर से वृद्धि संधि है। ठीक है। इसमें तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता गुण संधि है। यथा धन इच्छम यथेच्छम यण संधि। ठीक है, आप इसको करना करिएगा। अब ये देखिए, अब हम प्रश्न निर्माण कैसे करना चाहिए भैया? हमें प्रश्न निर्माण करना सीखिए।
जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री, निर्धना स्त्री, अब इसके लिए एक शब्द ढूंढना है जो प्रश्न बना देगा। जैसे गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, अब निर्धन स्त्री के लिए क्या प्रश्नवाचक शब्द हो, कौन रहती थी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, का। अगर पुल्लिंग होता तो कह। स्वर्ण काकम निवारयंती, तो स्वर्ण काकम, एक तो कह कौ के, कम कौकान, केन काभ्यम के, कस्मे काभ्यम के, ये आपको याद करने पड़ेंगे और सप्त ककार याद करने पड़ेंगे। तो मतलब प्रश्नवाचक शब्द किनसे बनते हैं संस्कृत में, वो याद करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार कर लेंगे ना तो आपको यही उत्तर मिल जाएगा। ये कम अगर आप लिख देंगे लास्ट वाला ना, तो आप जान जाएंगे कि ये स्वर्ण काकम का खाली कम लिखना है आपने। कम निवारयंती, किसको हटाती हुई, कम ने क्या होता है, किसको। सूर्योदयात, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि उसी प्रकार से करना है। कस्मात, बालिका निर्धन मातु कश्याह, अब निर्धन मातु में आपको थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, आपको अर्थ समझ के लिखना होता है। अब मातु में आप खाली विसर्ग देख के ऊह लगा देंगे तो काम, कुहू लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। निर्धन मातु कश्याह दुहिता, स्वर्ण काकश्य, ये तो अपने आप ही दिख रहा है, देखिए कश्य उसमें दिख रहा है, कश्य, ठीक है। अब ये आपने ये देखिए प्रकृति प्रत्यय संयोग करके पाठ से चुन के ये शब्द लिखने हैं। जैसे विलोक्री ल्यप, मैंने आपको पढ़ाते समय सारे शब्द बताए हैं। विलोक्य, निक्षिप्य ल्यप, निक्षिप्य, आगम ल्यप, आगम्य, ये 3 शब्द मैंने बताए हैं, 3 आप करेंगे अपने से, ठीक है ना। ये बहुत आसान शब्द हैं, आप किताब में ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। ल्यप और त्वा प्रत्यय, मैंने जब जब पूरा पाठ पढ़ाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा है, आपको ल्यप और त्वा प्रत्यय का बोध कराते चलूँ। प्रकृति प्रत्यय विभाग करने, देखिए तुमुन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय का आ गया है। मैं आपको एक आध इसके फिर उदाहरण बता देता हूँ। जैसे रोध धन तुमुन, रुद्ध धन तुमुन, रुद्ध धातु होती है, तुमुन प्रत्यय लगे, रोधि तुम। दृष्ट धन अक्त्वा, आधा का त्वा, फिर वही जो आपको मैं बताते चल रहा हूँ बीच में। विलोक्य, विलोक्री ल्यप ऊपर आ गया है पहले से, निक्षिप्य सब वही ऊपर आया है, आप भी जान जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए निम्नलिखित कथन, कह किस, कौन वाक्य किसको बोल रही है, ये आपने लिख रहा है। जैसे पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, कौन बोलता है इसको, जो बोलता है उसका पहले नाम लिखा जाएगा, जिसके लिए बोला जाता है वो ये काकः बोलता है, ठीक है ना। ये किसके लिए बोलता है, बालिकाम, बालिका, ठीक है। इसी प्रकार अब नीचे देखिए, सूर्यातपे तंडुला खगेभ्यो रक्ष, ये किसने बोला, माता ने बोला, किसको बोला, पुत्री को बोला। तंडुलान माँ भक्ष, किसने बोला, बालिका ने बोला, किसको बोला, काकः को बोला, ठीक है। इस प्रकार आप ये प्रश्नों को करेंगे। और 7वां प्रश्न देखिए, इसको आपने रिक्त स्थान को भरना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आपको पंचमी विभक्ति अगर आपको राम शब्द के रूप याद है तो बड़ी सहायता हो जाएगी। जैसे जनः बहि आगच्छति, ग्राम में आपको अगर राम के रूप याद है तो आप ठीक सीधे राम की तरह ग्राम के भी चला देते, तो रामात होता है जैसे, वैसे ग्रामात हो जाता है, ठीक है, पंचमी विभक्ति। अब पर्वतः है, पर्वतात हो जाता है, वृक्षा है, वृक्षात हो जाता है, सिंहा है, सिंहात हो जाता है, क्लेशः है, क्लेशात हो जाता है, पापः, पापात। अब आप पंचमी विभक्ति को जान जाएंगे, राम शब्द के रूप आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे उन्हें कि कैसे पंचमी विभक्ति में क्या शब्द बनता है। इस प्रकार हम आपके इस 5वें इस पाठ को, स्वर्ण काकः पाठ को समाप्ति देते हैं, विराम देते हैं। हमने आपको और भी पाठ पढ़ाए हैं, उनके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास भी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।